आप सबको मेरे YouTube स्टडी चैनल जीके जीएस से भी सबको स्वागत है। आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोड में जो है चपरासी की वैकेंसी आई हुई है। चपरासी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए एक सुनहरा मौका है। और आप याद करिए, जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आए थे तो बहुत सारे लोग आपको ताना मारा था, चपरासी बन के तो दिखा दें। हालांकि ऐसे चुनौती को ना तो दिल से लीजिए और ना दिमाग से लीजिए, क्योंकि ऐसी चुनौती ऐसे ही लोग देते हैं जिनके पास ना तो दिल होता है ना तो दिमाग होता है, और खुद का जीवन आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आप इस चुनौती को स्वीकार करिए और एक बार अपने अंतरात्मा से कहिए, नून रोटी खाएंगे और समर सर के साथ चपरासी बन के दिखाएंगे। तो अगर चपरासी भी बनना है तो आपको मेहनत करना होगा और आपको रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना होगा। हम आपको द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर इसका सारा का सारा सेट प्रैक्टिस कर जाते हैं तो 75% समझिए आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ से सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं और सेट के पहले पार्ट में हिंदी लैंग्वेज है। और इसका पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में शब्दों का युग्म है और कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है एक दूसरे के विलोम है, यानी कि विपरीतार्थक है। जब हम चारों विकल्प पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि सी ऑप्शन वाला, यानी कि आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के जो है विपरीतार्थक है। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला और नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर को नहीं मानने वाला, यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा आस्तिक नास्तिक शब्द युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो फूल झड़ना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा। तो फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ होगा प्रिय वचन बोलना, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ा ना जा सके, तो जो पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय बोलेंगे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके यह एक वाक्यांश है, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द यहाँ पे कह रहा है। तो जो पढ़ा ना जा सके इसके लिए एक शब्द आएगा अपठनीय, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अपठनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा समानार्थी शब्द है। तो निम्न में से जो है यहाँ पर हिरन शब्द दिया गया है, ठीक है। तो हिरन का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर हिरन का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर मूर्धन्य न हो जाएगा। तो हिरन का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे मृग, सारंग, कृष्ण सागर, कुरंग। तो इस ऑप्शन में मृग दिया गया है, यानी कि हिरन का पर्यायवाची शब्द मृग हो जाएगा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी कहने का मतलब हिच है, यानी कि किस शब्द का इसमें से जो है स्पेलिंग सही है। तो निरामिष का 4 रूप दिया गया है और इसमें से निरामिष का किसका स्पेलिंग सही होगा। तो ए ऑप्शन वाला निरामिष, इसका वर्तनी सही है, इसका स्पेलिंग सही है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, ये एक वाक्यांश है, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इसको युयुत्सा बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी शब्द कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे झगड़ा दिया गया है, झगड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो झगड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है आपका द्वंद्व हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा द्वंद्व। और झगड़ा के बहुत सारे जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कलह, तकरार, मतभेद आदि, ये सारे जो है झगड़ा के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो खर मतलब होता है गधा, और गधा का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है गर्दभ, धूसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। ये सारे के सारे जो है गधा का पर्यायवाची शब्द है, यानी खर का पर्यायवाची शब्द गधा, ये वाला सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाएं बोरा जग व पाए बोराय। देखिए इसमें जो है ना कनक 2 बार प्रयोग हुआ है। कनक कनक, एक कनक का मतलब यहाँ पर सोना हो जाएगा और दूसरा कनक का मतलब यहाँ पर धतूरा हो जाएगा, यानी कि इस शब्द का रिपीटेशन हुआ है और दोनों का जो है मीनिंग अलग अलग होगा। तो ये अलंकार जो है श्लेष यमक अलंकार हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। कनक कनक, 2 बार कनक का यूज हुआ है और दोनों बार कनक का जो है मीनिंग अलग होगा। एक कनक का मतलब सोना, दूसरा कनक का मतलब धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए पाप जब कोई लोग करता है ना तो उसको 3 तरह का पाप होता है। एक पाप होता है दंडनीय, दूसरा पाप होता है ना क्षमाशील, जिसको क्षमा कर दिया जा सके, और एक तीसरा नंबर का पाप होता है प्रायश्चित, यानी कि ऐसे पाप जिससे मुक्ति पाने के लिए अगर आप प्रायश्चित करेंगे तो आप मुक्ति पा जाएंगे। कुछ ऐसे पाप होते हैं जिसको क्षमा योग्य होता है, क्षमा करने पर भी अगर ईश्वर क्षमा कर दे तो वह पाप खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जिसका केवल एक ही विधान है, दंड। तो 3 तरह पाप के 3 तरह के फल में से एक है प्रायश्चित। अगर प्रायश्चित करेंगे तो पाप का जो है फल से
मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है उस शब्द को, उस संस्कृत शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग धड़ल्ले से हिंदी में होता है, यानी कि अपशब्द जो है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग जो है हिंदी में धड़ल्ले से होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध है, यानी कि इस चारों ऑप्शन के स्पेलिंग किसका स्पेलिंग सही है? समुदाय, इसका स्पेलिंग गलत है। महसुक, मध्रुकार नहीं होगा बल्कि महसुकार होगा। ज्योतिषी, इसका भी स्पेलिंग गलत है। स हर्षिकार नहीं होगा बल्कि मूर्धन्य स दीर्घिकार होगा। बुनियाद, इसका स्पेलिंग सही है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मुसीबत, इसका भी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छांटिए। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय में दोनों पद में से कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं है, इसका सीधा एक अर्थ होगा जिसने इंद्रियों को जीत लिया, यानी जितेंद्रिय के दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो वो समास आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, यानी सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो जितेंद्रिय में कोई भी पद प्रधान नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करिए। तो यहाँ पे जो है शब्द निश्चल दिया गया है, और निश्चल जो है कह रहा है कि इसमें से निश्चल में कौन सा संधि है। तो निश्चल का संधि विकसित करेंगे तो नी जड़ छल आएगा। तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग तो हुआ, अगर विसर्ग का प्रयोग होता है तो इसका मतलब ये एक विसर्ग संधि है, यानी निश्चल एक विसर्ग संधि है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अब देखिए वह खा रहा था, तो ये एक अपूर्ण भूत है, मतलब कि भूतकाल में ये प्रक्रिया चल ही रही है, खाने की प्रक्रिया चल ही रही है, ये अपूर्ण भूत है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, 4 वाक्य दिया गया है, और कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर है माता पिता पूजनीय हैं, यही वाक्य गलत हो गया। यहाँ पर पूजनीय नहीं होगा, यहाँ पर पूजनीय हो जाएगा, पद्रुकार जो नद्रिकार यो, यानी कि यही वाला वाक्य गलत था, और ये तीनों वाक्य जो है सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, माता पिता पूजनीय नहीं है, पूजनीय है ये नहीं होगा, बल्कि पूजनीय ये वाला होगा, यानी ये वाला वाक्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यहाँ पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 14 सितंबर। और आपको ध्यान में रखना है संविधान सभा जो है 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी बोली ही भारत की राजभाषा होगी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द कहने का मतलब वो है, हम आपको बताए हुए हैं कि तत्सम शब्द कहने का मतलब वह संस्कृत शब्द जिसका प्रयोग जो है हिंदी में धड़ल्ले से होता है। यहाँ पर अश्रु शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है और इसका प्रयोग हिंदी में धड़ल्ले से होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा अश्रु। इस चारों ऑप्शन में से अश्रु एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। वर्तनी कहने का मतलब हिज्जे स्पेलिंग। तो इसमें से चार आपका वर्ड दिया गया है, शुरुआत का 4 रूप दिया गया है, और इसमें से किसका स्पेलिंग सही है? तो बी नंबर वाले का स्पेलिंग सही है, शुरुआत ये वाले का, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द छांटिए। यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची शब्द इस विकल्प में से कौन सा होगा? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो है अरि हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर अरि ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सहचर, इसका मतलब मित्र होता है, मनुष्य का मतलब भी मित्र होता है, सखा का मतलब भी मित्र होता है, इस अरि का मतलब शत्रु होता है, यानी कि शत्रु का पर्यायवाची यानी कि समार्थी शब्द अरि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? तो हमने आपको बताया हुआ था कि इकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, लेकिन अब बाद में 3-4 ऐसे उदाहरण हैं जो कि पुल्लिंग होता है, जैसे पानी हो गया, पानी के बाद दही, घी, मोती, ये सारे के सारे इकारांत होने के बावजूद जो है पुल्लिंग शब्द हैं, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा पुल्लिंग। एकदम से ध्यान में रखना है, ऐसे वर्ड से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना। तो अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ होता है आनंद विभोर होना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आनंद विभोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म मतलब होता है मतलब कि बहुत ही छोटा सा, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द जस्ट उल्टा शब्द जो है आपका स्थूल हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दो भाषाओं से जो मिलकर बनता है ना उसको संकर शब्द बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा दो भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऐसे व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, तो ऐसे व्रत जो मरने पर समाप्त हो उसको आमरण व्रत बोल देंगे, यानी सही आंसर ए हो जाएगा आमरण व्रत। अब यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे में कुछ प्रश्नोत्तरी दिया गया है, तो इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और इसके बाद नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर इसका जो है नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हल करिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में बताया गया है मानव के बारे में। बिल्कुल, जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मानव के बारे में बताया गया है, सुखिया के बारे में भी बताया गया है, भट्ठे में ईंटों के पकाने व उसमें आए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों के बारे में। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस तीनों बात का डिस्कस इस गद्यांश में किया गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? तो एक घर में जो है कितनी ईंटें लग जाती हैं, तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा दिन की एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है। ये कथन किसका है? तो ये सुखिया का कथन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा सुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात में कौन सा समास है? हमने आपको बताया था जहाँ पर डैश हो ना वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस दो पद के बीच में डैश हो वो पद जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी वाला, ये दिन और रात ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठा खुलने पर क्या होता है? तो भट्ठा खुलने पर जो है मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों की राहत मिलती है। बिल्कुल सही। ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू हो जाता है, ये भी सही। यानी कि भट्ठा खुलने पर उपर्युक्त में से दोनों घटनाएं घटती हैं। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भट्ठा खुलने पर क्या होता है। तो आप गद्यांश पढ़ के अपना क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर शब्द समास में किस भेद से संबंधित है? तो मनोहर शब्द जो है ये कौन सा समास है? तो मनोहर शब्द यहाँ पर जो है समास आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कोटि का समानार्थी शब्द है? कोटि मतलब होता है करोड़, ठीक है, कोटि का मतलब होता है करोड़, तो करोड़ का समानार्थी शब्द करोड़ ही होगा ना, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है ना जलज एक होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा जलज। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज हो जाएगा। सुरभि मतलब गाय होता है, ध्यान में रखना है। कनक मतलब जो है धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, अभी हमने बताया है। फूल मतलब फूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर मृग शब्द दिया गया है और कह रहा है इसमें से जो है कौन सा पर्यायवाची होगा? तो मृग का पर्यायवाची हिरन हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा हिरन। यहाँ से इंग्लिश वाला पार्ट शुरू हो गया और इसका पहला क्वेश्चन, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन और सीरियल वाइज जो है 36 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये इडियम दिया गया है और कह रहा है कि इसका जो है अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे इडियम है बॉटम लाइन, तो बॉटम लाइन का जो है हिंदी अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो यानी कि इसका जो है सही आंसर जो है ये वाला हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। बॉटम लाइन का सही अर्थ, सही मीनिंग जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये वाला हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है ये 4 वर्ड में से जो है किस वर्ड का स्पेलिंग सही है, यानी किसका हिज्जे यानी कि वर्तनी सही है हिंदी में कहें तो मैच इसका स्पेलिंग सही है, मैकेनिज्म इसका भी स्पेलिंग सही है, मैटरनल इसका भी स्पेलिंग सही है, मटेरियल मतलब होता है सामग्री, इसका स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ पर ME नहीं होगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा ये, इसका स्पेलिंग जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। कह रहा है यहाँ एक्टिव वॉइस दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा? तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस है दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुल।
तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम, यानी कि ए नंबर वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा इसका, ये पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर ट्रियम्फ दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें से जो है इसमें किसका सिनोनिम्स, इसमें से कौन सा सिनोनिम्स इसका होगा। तो ट्रियम्फ का मतलब होता है जीत और विक्ट्री का मतलब होता है जीत, यानी ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अब यहाँ पर एक लाइन दिया गया है बोथ हिज पेरेंट एज वेल एज चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट देयर नो एरर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बोथ यहाँ पे लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे बोथ लगा हुआ है तो इसके साथ एज वेल एज नहीं होगा बल्कि एंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए वाला जो है ऑप्शन ए वाला ये गड़बड़ है, ये वाला सेंटेंस जो है गड़बड़ है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। बोथ यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा बल्कि एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर डिले एक वर्ड दिया गया है और कह रहा है कि इसका एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द इस चारों विकल्प में से कौन होगा। डिले का मतलब होता है देर, इसका जस्ट उल्टा जो है आगे यानी कि एडवांस हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी एडवांस ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये खाली स्थान है, कहता है इसको भरने के लिए, चार ऑप्शन दिया गया है, इस चार ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा होगा। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस कोर्स। तो इलेक्ट्रिक गैजेट जो है ना हाउस को एक तरह का सुविधापूर्ण बनाता है, यानी कन्वेनियंट बनाता है, यानी यहाँ पे जो है कन्वेनियंट आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा कन्वेनियंट। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, इसके बदले में इसमें सब्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, यानी कि है ना, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो मतलब है कि किसी भी चीज़ का अभिनंदन करना, शुभकामना या स्तुतिवाद, ये टाइप का हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट इसके लिए एक अनेक शब्द के लिए, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसके लिए एक वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे दिया गया है और इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा इस चार ऑप्शन में से। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, तो इसके लिए एक शब्द रेप्टाइल्स आ जाएगा, रेंगने वाला जंतु, ये वाला, यानी इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक वर्ड आ जाएगा रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इन डायरेक्ट स्पीच में और इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस, यानी कि इसका डायरेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया गया है तो डायरेक्ट में इसका हो जाएगा कौन सा, राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माय हाउस, ये वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंडिज वर्ड दिया गया है और कह रहा है कि इसका जस्ट उल्टा क्या होगा। इंडिज का मतलब होता है गुणवत्ता को बढ़ाना और इसका जस्ट उल्टा जो है ना डिप्लीट हो जाएगा, खाली करना, ये वाला, यानी इनरीज का जस्ट एंटोनिम्स उल्टा विपरीतार्थक डिप्लीट हो जाएगा, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर सेंटेंस दिया है व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज, सीधी सी बात है, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि बी नंबर वाला ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये आपका इडियम दिया गया है टू बी इल एट ईज, इसका अर्थ होता है ना व्यग्र या बेचैन, और इसके लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग जो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन वाला, टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन सिचुएशन, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। कर एक ये सेंटेंस दिया गया है दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट, इसमें से कौन सा पार्ट एरर वाला है। तो एरर वाला पार्ट जो है बी नंबर वाला है, यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पर जो है माय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए होगा ना कि जब ऑब्जेक्टिव केस के बाद जिरेंट का प्रयोग किया जाता है ना तो ऑब्जेक्टिव केस को पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदलना चाहिए, तो इसलिए मी के जगह पर माय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इलिजेंट दिया गया है, इलिजेंट मतलब होता है सुंदर, और इसके समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सुंदर का समानार्थी शब्द इलिजेंट का हो जाएगा ग्रेसफुल, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा ग्रेसफुल।